Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwa Parbalalganj. And today I am going to start class 8 science 9 chapter, which is reproduction. तो स्टूडेंट हमने इससे पिछली वाली वीडियो में चैप्टर 8 कंप्लीट किया था और वीडियो के लास्ट में हमने चैप्टर 8 के एक्सरसाइज का पिक्स भी भेजा था. आई होप आप लोग फेयर कॉपी मेंटेन कर लिए होंगे और प्रिपेयर भी कर लिए होंगे. आइए आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जेंडर इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी से क्या प्रॉब्लम आती है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दे रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वे. सम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स एंड सम बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़. जैसा कि हम जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और उनका रिप्रोड्यूस करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है. कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके एग्स का निर्माण करते हैं और वही एग्स के बाद वह बेबी को जन्म देते हैं. ऑब्जर्व द टू मेथड्स ऑफ रिप्रोड्यूस शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो. यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, आप होमवर्क में से राइट करेंगे. ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इसको आप तैयार करेंगे, इसके आंसर भी दिए हुए हैं. बढ़ते हैं टाइप्स की. तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है पहले ये जान लीजिए. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, दैट इज यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन जिस प्रोसेस में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग मतलब यंग वंस का विकास होता है अपने ही काइंड से, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में दो तरह के से होता है, पहला है सेक्सुअल और दूसरा असेक्सुअल. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? Asexual reproduction, a new individual is formed from the cells of a single parent. It is the simplest form of reproduction and it is important, most commonly observed in organisms such as amoeba, hydra, yeast, starfish, sponge and worms. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए इंडिविजुअल क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट सेल से बनते हैं. यह एक सिंपलेस्ट तरीका होता है रिप्रोडक्शन का. यह जनरली अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, स्टारफिश, स्पंज और वर्म जैसे ऑर्गेनिज्म में होता है. इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बाइनरी फिजन और बडिंग के थ्रू होता है. तो अब बाइनरी फिजन किसे कहेंगे? बाइनरी फिजन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स. एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन इज अमीबा. लेट अस सी हाउ बाइनरी फिजन occur in amoeba. You can see picture. बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सिंपलेस्ट तरीका होता है जिसमें सिंगल सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाते हैं और बाइनरी फिजन जनरली अमीबा में होता है. यहाँ आप डायग्राम भी देख रहे हैं अमीबा का. सबसे पहले अमीबा का डायग्राम ये देखिए, इसमें क्या है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है. न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवाइड होकर देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया. उसके बाद ये इनमें देखिए ये जो
दो अमीबा हैं, वो आपस में डिवाइड हो गए, सिंगल न्यूक्लियस था दोनों का, ये आपस में अलग अलग हो गए। तो पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो पार्ट में, और दूसरे में क्या हुआ, बॉडी डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। और तीसरे में क्या हुआ, टू डॉटर्स अमीबा आर फॉर्म्ड, दो अमीबा फॉर्म हो गए और इनका इंडिविजुअल न्यूक्लियस है दोनों में। बढ़ते हैं बडिंग पर। बडिंग इज द फॉर्म ऑफ asexual reproduction in which new organism grows out from a part of the parent body and eventually separate to form a new individuals. Example of an organism that reproduces by budding is Hydra. Let us see how budding occur in Hydra. बडिंग भी asexual reproduction का एक तरीका है जिसमें पेरेंट बॉडी से न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा, हाइड्रा में ही क्या होता है, बडिंग होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं हाइड्रा का फिगर। हाइड्रा में क्या होता है, पहले हाइड्रा बल्ज नोन एज बर्ड इज फॉर्म्ड। हाइड्रा का ये जो हिस्सा है ये क्या होता है, फूल जाता है उभरा हुआ, और यही उभरा हुआ पार्ट आगे चलकर बेबीज़ हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरे स्टेप में ये जो बेबी हाइड्रा है वो इस हाइड्रा से अलग हो जाता है और दो पेरेंट से बेबी हाइड्रा अलग हो जाते हैं। अगला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट का होना बहुत ज़रूरी है और दो पेरेंट मिलकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ज़्यादातर प्लांट और एनिमल और साथ साथ ह्यूमन बीइंग भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, मोस्ट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट reproductive system in males and female with different organ performing specific function. Before we learn about the male and female reproductive organ in detail, let us understand the basic process of reproduction. ज़्यादातर जो एनिमल हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, मेल और फीमेल में डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और उस सिस्टम में ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का बेसिक प्रोसेस क्या है, उसको समझते हैं। तो बोथ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल प्रोड्यूस स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड गैमीट्स। द फीमेल गैमेट इज यूजुअली कॉल्ड एन ओवम और एग and the male gamete is called spore. मेल और फीमेल दोनों के मिलने से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस होता है जिसे हम गैमीट्स कहते हैं। फीमेल गैमेट जो होता है वो ओवम प्रोड्यूस करता है जबकि मेल गैमेट्स स्पर्म प्रोड्यूस करता है। यहाँ आप ओवम और स्पर्म का डायग्राम भी देख रहे हैं। ह्यूमन स्पर्म जो है उसमें ये टेल है, इसके तीन पार्ट होते हैं मेजर, पहला हेड, दूसरा मिडिल पीस और तीसरा टेल। जबकि ओवम में क्या है, ओवम में न्यूक्लियस पाया जाता है। द टू गैमेट्स ज्वाइन टू फ्यूज आर ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म जाइगोट। जब दो गैमेट आपस में मिलकर फर्टिलाइज होते हैं इस प्रोसेस को हम जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट
फर्टिलाइजेशन के दौरान ही, फर्टिलाइजेशन से ही क्या बनता है, जाइगोट बनता है। दिस इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ बेबी, और यही क्या करता है, बेबी का फॉर्मेशन करता है। द प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म द यूनियन ऑफ स्पेशलाइज्ड फीमेल गैमेट ओवम एंड मेल गैमेट्स स्पर्म इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस प्रोसेस में फीमेल गैमेट और मेल गैमेट मिलकर क्या करते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग इज गिवन बिलो। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक तरफ मेल गैमेट है और दूसरी तरफ फीमेल गैमेट। मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम। यहाँ पे स्पर्म क्या है, ओवम से फ्यूज़ होकर क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है, और जाइगोट से ही क्या बनता है फिर, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद ये क्या हो रहा है, द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विच फर्दर डेवलप इनटू अ बेबी, और यही एम्ब्रियो आगे चलकर बेबी, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है। पहले स्टेप में हम फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म और ओवम फ्यूज़ हो रहे हैं, तो उससे क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, और ये जाइगोट फीमेल बॉडी के अंदर होता है। यही जाइगोट फिर दूसरे स्टेप में डिवाइड होकर लार्ज नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस करता है, और तीसरे स्टेप में जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो में बदलता है, और एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होकर बेबी बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देख लेते हैं, इसमें क्या है, ये है टेस्टिस। तो टेस्टिस सिंगुलर में इसे हम टेस्टिस कहते हैं। आर प्रेजेंट एज ए पेयर इन मेल्स एंड लोकेटेड विद बैग लाइक स्कॉटल सैक। ये जो दिख रहा है, ये स्कॉटल सैक में ही जो टेस्टिस होते हैं वो पाए जाते हैं। टेस्टिस इज मेड अप ऑफ न्यूमरस कॉइल ट्यूब विद प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स। व्हेन अ मेल रीचेस प्यूबर्टी, द टेस्टिस आर स्टिमुलेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इससे पहले चौथे चैप्टर में भी हमने आपको टेस्टिस के बारे में बताया था। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पर्म डक्ट है। स्पर्म डक्ट को हम वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस इज द नैरो ट्यूब दैट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म प्रोड्यूस इन ईच टेस्टिस। Several fluids are secreted inside this tube by different glands which mix with the sperm to form a fluid called semen. तो स्पर्म डक्ट क्या होता है, वास डिफरेंस होता है। यह एक तरह का नैरो ट्यूब होता है जो क्या करता है, इसी ट्यूब से स्पर्म जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा इस ट्यूब में ढेर सारे फ्लूइड सिक्रीट होते हैं, किसके द्वारा,